नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का यूनिट नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक एंड इंट्रोडक्शन। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये भी देखेंगे। तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होता है, यूज होता भी है या नहीं होता। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जगह यूज होता है। मतलब कि ये जो टॉपिक है ये है तो ये मैथमेटिक्स का, लेकिन ये आपके बायोलॉजी फील्ड में भी यूज होता है, मतलब मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है। अब बोलोगे कि मेडिकल फील्ड में कैसा यूज होता है, मतलब जब भी आप किसी पेशेंट का एक्सरे निकालने जाते हो ना, जो एक्सरे मशीन होती है वो ट्रिग्नोमेट्री के वजह से ही वो डिटेक्ट कर पाती है। क्लियर? बढ़िया। तो बहुत से लोग ऐसे भी जिनको ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है। अब डिफिकल्ट लगने के पीछे का जो रीजन है वो है कि उनको बेसिक ही नहीं पता। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इस यूनिट का हम थोड़ा सा स्टार्ट करते और थोड़ा सा मतलब इसका जो भी कुछ एप्लीकेशन है, मतलब कुछ कुछ वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? बढ़िया। मतलब एप्लीकेशंस तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ कुछ जो भी कुछ है एग्जाम्पल्स, जो भी एप्लीकेशंस है वो ही देखेंगे। क्लियर? अब देखो, ये जो चिंटू है ये एक पॉइंट पे बैठा हुआ है और इस बिल्डिंग की तरफ वो देख रहा है। मतलब बिल्डिंग का जो टॉप ऑफ एरिया है उसको वो देख रहा है। तो उस चिंटू को लगा कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी होगी। अब इस बिल्डिंग की हाइट तो मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो चिंटू ने क्या किया, डायरेक्टली उस टॉप ऑफ उससे मतलब चिंटू से उस बिल्डिंग के टॉप का एंगल कितना है। अगर चिंटू को टॉप ऑफ एंगल पता हो गया तो निकलना, फिर वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और डायरेक्टली हाइट निकालेंगे। यही इसका एप्लीकेशन है। क्लियर? मतलब आपको अगर किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करना है तो आप वहां पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे। नेक्स्ट जो है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ जीपीएस सिस्टम अलाउइंग फॉर एक्यूरेट लोकेशन ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर कोई अगर आपको कोई लोकेशन एक्यूरेट अगर जो आपको आती है मोबाइल पे, जो भी आप जीपीएस का ऐप जो यूज करते हो, और अगर आप वहां पे क्या देखते हो, लोकेशन देखते हो, तो एक्यूरेट लोकेशन ही तो बताती है। और ऐसा पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही है। क्लियर? अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो आप मैप का भी यूज नहीं हो सकता, मतलब मैप भी नहीं निकलते। अब जो मैप आप देखते हो वो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही देखते हो। क्लियर? नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री यूज द कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट, सो डिटरमाइन ऑर्बिट एंड अंडरस्टैंड मैकेनिक्स। मतलब कि ये ऐसा है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो होता है वो प्लैनेट में भी होता है। मतलब जो स्टार्स है, प्लैनेट है, ऑर्बिट है, अगर उनके बीच का हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो वहां पर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? फिर आता है एप्लीकेशन की ट्रिग्नोमेट्रीज हेल्प्स द कैलकुलेटिंग एयरक्राफ्ट एंड शिप्स पोजीशंस, एंगल ऑफ असेंट डिसेंट एंड अदर फ्लाइट सी रिलेटेड कैलकुलेशन, ये भी हो सकता है। आगे जो है, जैसे कि आप बहुत से लोग पबजी भी खेलते हैं। अब जो पबजी का जो भी कुछ है, जो इन्वायरमेंट है, जो उसका मैप है, जो डिजाइन किया हुआ है, वो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो वो मैप भी नहीं बना पाते। मतलब जो आप बढ़िया मजे से गेम्स खेलते हो ना, वो ट्रिग्नोमेट्री की कृपा है आपके ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए उतना डिजाइन उस गेम को किया है जिन्होंने भी बनाया उसने। ठीक है? उसके बाद ये आपका है कि एक्सरे मशीन में भी इसका यूज होता है, तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, अब ये भी है एक ऑडियो इफेक्ट, मतलब किसी भी ऑडियो का अगर हमें इफेक्ट देना है तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से पॉसिबल है। बढ़िया। अब यूनिट को स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 1। क्लियर? तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। जो फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, एक्सटेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज एंड साइन पढ़ने, फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या है वो भी डिस्कस करने, डोमेन रेंज भी पढ़ना है, और पोलर कोऑर्डिनेट।
तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, तो क्या है कि थोड़ा बेसिक जो डेफिनेशन है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की, वो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। मतलब कि इसमें जो कीवर्ड है दोस्तों वो रिलेशन है, जो साइड्स और एंगल में जो भी रिलेशन है उसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री बनती है। क्लियर? एंगल्स और साइड की वजह से बनती है। तो आपने सुना होगा कि अपनी जब अगर फैमिली कोई भी चिंटू है, चिंटू के कोई माताजी होंगे, कोई पिताजी होंगे, कोई अंकल होंगे, कोई आंटी होगी, कोई वाइफ होगी, मतलब उसके बच्चे गिच्चे भी होंगे, तो एक फैमिली बनती है सब। मतलब वो रिलेशन जब जुड़ते हैं ना तब एक फैमिली बनती है। तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री भी एक फैमिली है जिसमें साइन थीटा, कॉट थीटा, कोसाइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आती ही आती है। और साइन का भी किसी ना किसी के साथ रिलेशन जुड़ता है, कॉस का भी किसी ना किसी के साथ तो रिलेशन जुड़ता ही है ना। साइन का कॉस के साथ, मतलब जो अपनी आइडेंटिटी है कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये भी एक, जब साइन का कॉस के साथ रिलेशन जुड़ा तभी तो आइडेंटिटी बनी। ठीक है, तो ये आपने 10th में पढ़ा है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा का। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा का होता है रेसिप्रोकल। और कॉट थीटा 1/tan थीटा का होता है। तो ये 10 की है। इसका यूज क्या करेंगे हम, जो अगला आर्टिकल पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। उससे हम क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट्स लाएंगे। क्लियर? अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेशन लेना है। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल की हेल्प लेके आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है। मतलब कुछ रिजल्ट्स आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रहेंगे हमारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए कैसे करती है इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है। ये हमने सर्कल ले लिया, बढ़िया दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल है। इस टाइप से एक सर्कल लिया। अरे यार एक मिनट, आपको इसको एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना था तो एक्सिस भी निकाल देते हैं इसे। और इस टाइप से एक्सिस, अरे यार बीच में से नहीं हुआ है, थोड़ा सा इधर से, हाँ अब लग रहा है थोड़ा। इतना तो कर दिया हमने। क्लियर? ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। क्लियर? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर क्या करेंगे, इस सेंटर को नाम दे देंगे ओ। फिर एक रेडियस लाएंगे, ये जो सर्कल की रेडियस है वो ये वाली रहेगी। बढ़िया, सही है। और इस रेडियस को हम बोलेंगे बी। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसमें से एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां पे आपका थीटा बनेगा थीटा। ठीक है, बढ़िया। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपकी आर। और यहां पे जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम पी, और पी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। मतलब वहां पे जो अपनी एक्स एक्सिस से कुछ निकल रहा है और कुछ वाई एक्सिस से जो भी निकल रहा है वहां पे मीटअप हो रहा है। मतलब यहां पे एक्स और वाई क्या हो रहा है, एक में एक से जुड़ रहे हैं। तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे पी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? बढ़िया, सही है। अब यहां पे इसे बोलो ए, ये जो पॉइंट है इसे बोलो ए। एक मिनट, इसे मत, इसे, अरे यार एक मिनट, ये जो लाइन है नीचे वाली इसे बोलो अब ए, और इस पॉइंट को बोल दो एम। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? और इसे बोलो आप
पी तो बोल दिया इसको, कोई प्रॉब्लम है, बढ़िया, सही है। अब जो ओ ए है, ये जो ओ ए है ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल रे हो गई, बढ़िया। और जो ओ बी है ये आपकी टर्मिनल रे हो गई, टर्मिनल रे हो गई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, सही है, बढ़िया, इतना तो पता है आपको। अब क्या करेंगे देखो, कुछ रिजल्ट्स लाएंगे इसका यूज करके। तो ये डायग्राम है दोस्तों आपके पास। तो सबसे पहले आपको जो साइन थीटा है, देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट। तो थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, पीएम, पंतप्रधान मोदी जी, पीएम हो गया। और हाइपोटेनस क्या है उसकी, ओपी है, सही है। फिर कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या है, ओएम है। और नीचे हाइपोटेनस मतलब ओपी हो गया, ओपी। अब पीएम की वैल्यू क्या है, पीएम वाई, और ओपी मतलब आर। ओएम की वैल्यू क्या है, एक्स, और ओपी मतलब आर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, बढ़िया, सब सही है, सब सही है, क्लियर, जबरदस्त। मतलब हमने क्या क्या किया दोस्तों, हमने एक ट्रायंगल बनाया, कौन सा ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल पीएमओ, पीओ हमने ट्रायंगल बनाया जिसका जो एंगल एम था ये 90 डिग्री था। यहां तक तो बढ़िया है, सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। और हमने क्या किया, इसके पहले जो पीएम थी उसको हमने ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया, ओए के ऊपर। ये जो भी सामग्री है वो हमने तो बना दी थी, तो आपको इतना याद रखना है, क्लियर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा को सॉल्व कैसे करना है। अपने जो साइन थीटा हो गया वो हो गया y अपॉन आर। तो ये r को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, y इक्वल टू आर साइन थीटा ही तो बनेगा, सही है। वैसे ही कॉस थीटा का करो तो ये r कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बनेगा, मतलब x इक्वल टू आर कॉस थीटा बनेगा, सही है, बढ़िया। इसको बॉक्स बना के रख दो। अब यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कैसे किया, क्या किया, कैसे कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब आगे में क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एडिंग कर लो विथ स्क्वेयरिंग। अब दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की स्क्वायर करके ऐड कर दो। फिर बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यही तो बनेगा। आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दो तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। यहां तक सभी को पता है, बढ़िया।
सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है तो इंटू 1 हो जाएगा। बढ़िया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। तो यही रिजल्ट है अपना। बढ़िया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? सही है, याद रखोगे इतना। और इसको ऐसा भी कर सकते हो, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मतलब आपको कौन कौन से चीजें याद रखनी है दोस्तों, वो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो नोट। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर? बढ़िया, सही है। बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसको क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, मतलब वाई बाई एक्स क्या होगा, आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये बनेगा अपना टैन थीटा। आपको इतने रिजल्ट आपको याद रखनी, जो कुछ निकाले हमने यही निकाला है, बाकी कुछ नहीं निकाला। ये आपको कॉपी में राइट करना है, नोट डाउन करनी। क्लियर? एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। और ये जो भी हमने किया है ये किसके ऊपर किया, एक सर्कल के ऊपर किया। जो भी किया इस सर्कल के ऊपर किया। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया एक एक्सिस के ऊपर, और वहां पे हमने डायग्राम निकाल दी। फिर हमें क्या पता था, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है उसके हमें पता थे। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते गए तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। तो x मतलब आर कॉस थीटा होता है, y मतलब आर साइन थीटा होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। यही तो है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर? बढ़िया, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते। एक काम आप ये भी कर सकते हो, तो आपको तो ये मिल चुका है। तो आपने जो p है, मतलब यहाँ पे जो अपना एक्सिस है, ये जो पॉइंट है इसको आपने क्या बोला, p, और ये p क्या है, एक्स वाई। तो आप इसको क्या कैसे लिख सकते हो, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, अरे भाई अभी तो निकाला हमने, x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। बढ़िया। और y की जगह आर साइन थीटा। तो ये आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, बढ़िया, जबरदस्त, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे जाते हैं। अब आता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो है, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये बहुत बड़ा रोल है इस यूनिट में, कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो मैं क्या बोलता हूं, आपको एक डायग्राम के ऊपर पूरा बता देता हूं। क्लियर? सही है, ओके। तो एक बड़ा सा सर्कल लेते हैं, इस टाइप से एक सर्कल लेते हैं दोस्तों। बढ़िया, इस टाइप से। ठीक है, इसको कहेंगे हम y, इसे कहेंगे x। बढ़िया, यहां तक क्लियर? अब आपने एक चीज तो देखी कि क्या है, x इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, और y इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। अगर मैं बोलूं यूनिट सर्कल, तो r की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। r को क्या बोलेंगे, अगर r रेडियस अपनी क्या हो चुकी है, यूनिट मतलब 1,
तो ये क्या बनेंगे, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम? सही है, बढ़िया। ठीक है, तो ये जो होगा x, यहां पर इसको बोलेंगे कॉस थीटा और ऊपर वाले को बोलेंगे y को साइन थीटा। ये तो आप कर सकते हो, हाँ या ना, बढ़िया। हाँ, तो यहां पर ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, यहां पर ये निगेटिव होती है लाइन, और ये भी यहां पर निगेटिव होती है। अब आपको ये देखना है कि जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अपना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है दोस्तों, वो क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी रेंज 0 से लेके π/2 तक होती है, मतलब 90 डिग्री तक होती है, बढ़िया। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन क्या है, अपना जो साइन थीटा है, मतलब कि y इक्वल टू साइन थीटा क्या है, क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अरे यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, देखो ना, ये लाइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। फिर x इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी लाइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बढ़िया, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर, सही है, बढ़िया। और बाद में हम tan थीटा निकालेंगे, तो ये y/x होगा, तो y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है साइन कन्वेंशन। अब सेकंड में देखेंगे, सेकंड में क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहां पे देखते, सेकंड क्वाड्रेंट देखते, यहां पे इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है दोस्तों, π/2 थीटा टू, ये होती है रेंज। क्लियर, सही है, बढ़िया, ओके। तो इसमें क्या होती है, जो y, अपनी जो y एक्सिस होती है वो तो पॉजिटिव होती है, और y मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर x इक्वल टू क्या होता है, अपना कॉस थीटा होता है, और जो कॉस थीटा, ये जो लाइन है ये क्या होती है दोस्तों, निगेटिव होती है, तो ये निगेटिव हो गया, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? क्लियर, y एक्सिस क्या होगी, पॉजिटिव ही तो होगी। अब tan थीटा क्या होगा, y/x, तो एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो ये भी निगेटिव होगा। क्लियर, बढ़िया, सही है, क्लियर, जबरदस्त, ओके। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी निगेटिव है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये भी निगेटिव है। एक मिनट, हाँ, ठीक है, दोनों निगेटिव है, इसका मतलब कि ये जो रेंज होती है क्या होती है, पाई से लेके मतलब 180 डिग्री से लेके 270 तक होती है, और यहाँ पे तीनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, सॉरी दोनों निगेटिव होते हैं,
मतलब जो आपकी y इक्वल टू साइन थीटा है ये भी निगेटिव, x इक्वल टू कॉस थीटा है ये भी निगेटिव, फिर y बाई एक्स करोगे ये tan थीटा आएगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये रहेगा पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आया? बढ़िया, क्लियर, ठीक है, ओके। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो तो पॉजिटिव होता है, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो y इक्वल टू कॉस थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू साइन थीटा ये निगेटिव हो जाएगा। और y बाई एक्स जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा, अरे 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 एक मिनट, कुछ भी क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा रहेगा। और एक वैल्यू प्लस है एक माइनस है, मतलब जो अपना y है प्लस और ये माइनस, तो ये क्या बनेगा? निगेटिव बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, बढ़िया, सही है। क्लियर, करोगे ऐसा? बढ़िया, समझ में आपका साइन कन्वेंशन? क्लियर, तो चलिए देखिए ये आपको पूरा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला भी सही है, सेकंड वाला क्या सही है क्या रे? देखते देखो, आपका ये तो हो गया कॉस थीटा, सॉरी ये ऊपर वाला हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो यहाँ पे माइनस रहेगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको निगेटिव कर देना। और साइन थीटा ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसको प्लस कर देना। बढ़िया, तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा निगेटिव। यहाँ पे सही दिया है, यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, सही है, बढ़िया, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। यू कैन चेक साइन थीटा एंड कॉस थीटा हैव सेम साइन। अगर आप देखो, आपको एक चीज तो पता है कि जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉस थीटा हो सॉरी जो सेक थीटा हो सॉरी जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल मतलब एक्सचेंज भी कर दे तो भी इनके साइन, जो साइन का साइन है वो भी वही कॉसेक थीटा का साइन रहेगा, जो कॉस थीटा का साइन है वही सेक थीटा का भी साइन रहेगा, और जो टैन थीटा का साइन है वो कॉट थीटा का साइन रहेगा। तो यही आपको यहाँ पे दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है, ठीक है, बढ़िया, क्लियर, ओके। अब रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूं। अब ये रेंज क्या होता है, तो आपको एक चीज पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता है। इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। मतलब एक तो 1 हो सकती है, नहीं तो 1 से कम ही होगी। क्लियर, तो आप इसको खोल के कैसे लिख सकते हो, तो एक तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, नहीं तो -1 होगी, ऐसा लिख सकते हो इसको। क्लियर, और इसको कैसा लिखोगे, इस टाइप से लिखोगे। x मतलब क्या हो गया कॉस थीटा, और y मतलब साइन थीटा। तो इस टाइप से आपको लिखना है, बढ़िया। तो यहां पर ही रुकते हैं दोस्तों, बहुत से एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे बताए, बहुत सिंपल। और आपको अगर और कुछ एप्लीकेशंस आपको अगर देखने और कहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो।
बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। आगे के आने वाले लेक्चर में जो बचे टॉपिक्स, आगे के टॉपिक्स जो भी है वो डिस्कस करेंगे, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ही रुकते, बाय बाय।